जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका अपराध के इस खास एपिसोड में। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अयोध्या में मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी गई। एक मासूम के साथ दरिंदगी की वारदात को ऐसा अंजाम दिया गया जिसे सुन आपका भी कलेजा कांप उठेगा और इंसानियत जैसी शब्दों पर शायद ही आप यकीन कर पाएंगे। जी हां, अयोध्या में 12 साल की एक मासूम बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मामला सामने आया तो सड़कों से लेकर सांसद तक इंसाफ की गूंज उठने लगी। तो वहीं मामले पर सीएम योगी संज्ञान लेते हुए एक्शन मोड में आ गए, जिससे अब अपराधी भी थरथराने लगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अपराधियों के लिए अब बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करिए। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। महिला की सुरक्षा पहली प्राथमिकता। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है। यूपी में अपराधियों की खैर नहीं। यूपी में अपराधियों की खैर नहीं। यूपी को अपराध मुक्त कराने के लिए योगी सरकार लगातार जुटी हुई है। एक एक अपराधी को उसके अपराध की सजा मिलेगी। यूपी पुलिस से लेकर जिला अधिकारी, प्रशासनिक अफसर, खुद सीएम योगी पैनी नजर बनाए हुए हैं। अपराध पर नकेल कसने में देरी नहीं होनी चाहिए, भले ही अपराध में शामिल आरोपी किसी पार्टी का नेता हो या कोई गली का गुंडा। कानून की नजर में अगर उसने अपराध किया है तो उसे भरपाई करनी होगी। वो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा, हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। मैं यही आपसे भी कहूंगा कि आप अपने लोगों को भी इसके लिए तैयार करेंगे कि वे कानून का पालन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि यह अच्छी दिशा में आगे बढ़ पाएगा। सबसे पहले अयोध्या से सामने आए गैंगरेप मामले में यूपी सरकार ने जबरदस्त एक्शन दिखाया है। योगी सरकार ने आरोपी सपा नेता मोहिद खान पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। बाबा का फेमस बुलडोजर एक्शन चला है। आरोपी सपा नेता मोहिद खान की बेकरी समेत कई संपत्तियों पर यह एक्शन हो सकता है। शुक्रवार को ही राजस्व विभाग ने आरोपी की संपत्ति की पैमाइश कर ली थी। मोहिद खान पर तालाब और कब्रिस्तान के साथ कई सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने का भी आरोप लगा। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान, जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। दरअसल गैंगरेप की यह घटना अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र की है, जहां एक नाबालिग से दुष्कर्म के बाद आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया, फिर लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल करके बारी बारी रेप करते रहे। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता 2 महीने की गर्भवती हो गई। 12 साल की बच्ची 4 बहनों में सबसे छोटी है। पिता की 2 साल पहले ही मृत्यु हो गई है। घर का गुजारा उसकी माँ और बहनें मजदूरी से मिले पैसे से करते हैं। आरोप है कि लगभग 2.5 महीने पहले पीड़िता खेत से मजदूरी करके लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे राजू नाम का एक शख्स मिला, जिसने उससे कहा कि बेकरी मालिक मोहिद खान उसे बुला रहा है। आरोप है कि मोहिद ने उसका बलात्कार किया और राजू ने इसका वीडियो बना लिया। फिर राजू ने भी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। लंबे समय तक दोनों वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करके उसके साथ बच्ची जब 2 महीने की गर्भवती हो गई तब मामले का खुलासा हुआ। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की, लेकिन आरोप है कि शुरू में इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन जब जब हिंदू संगठनों के साथ निषाद पार्टी के लोगों ने आक्रोश जताया
तो पुलिस ने सपा के भदरसा नगर अध्यक्ष मोहित खान और उसकी बेकरी पर काम करने वाले राजू को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बता दें कि 2 अगस्त को पीड़ित नाबालिग लड़की की मां ने लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने सपा नेता मोहित खान समेत अन्य आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद अब थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी पर भी एक्शन हुआ है और आरोपी की संपत्ति की जांच शुरू कर दी गई है। एक तरफ योगी सरकार अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या गैंगरेप का मामला पूरी तरह से पॉलिटिकल हो गया है। लोकसभा चुनाव में यह सीट बीजेपी ने जीती थी। आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता है, वहां का ब्लॉक अध्यक्ष भी है। मोहित खान को अयोध्या के सांसद अवधेश पासी का करीबी भी माना जाता है। इस पूरे मामले में अभी तक सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कोई बयान सामने नहीं आया है। आरोपी जिस पद पर है उसे अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है, इस पूरे मामले में सियासत तेज हो गई है। आज सीएम से आप लोगों ने मुलाकात की, क्या मांग रखी, क्या सीएम ने कहा? दिलाने का भरोसा दिया। इस जी बोलिए। पीड़ित परिवार मौजूद। आज मुख्यमंत्री सीएम ने आज क्या कहा? संतुष्ट हैं? उन्होंने कहा पूरी क्या कार्रवाई कहा मुख्यमंत्री जी होगी, ने? आपकी मदद की जाएगी, आर्थिक सहायता भी उन्होंने दिया। हाँ, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? क्या दोषियों पे बुलडोजर या इस तरीके की कोई कार्रवाई की बात अवैध संपत्ति है, बुलडोजर चलेगा। चलेगा? और क्या और आश्वासन सीएम ने दिया? कोई आर्थिक मदद? वहीं हर मामले पर मुखरता से अपनी बातें रखने वाले अखिलेश यादव भी इस मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। लेकिन बाबा के प्रदेश में महिला पर अत्याचार किसी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। केस को दबाने के लिए पीड़ित परिवार को अस्पताल में धमकी दी गई है। सपा नेताओं की इस हरकत पर समाजवादी पार्टी नेता और नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, सपा नेता जय सिंह राणा और एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही आरोपी सपा नेता मोहित की संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर भी चल गया है। सीएम योगी इस मामले पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। योगी के प्रदेश में अपराधियों की छुट्टी तो अब तय मानी जा रही है। अयोध्या का ये मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है।